तो यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो कि हमारा सब्जेक्ट है, नाम ही है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, उसी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बिजनेस पॉलिसी। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मोटिव है उसको पढ़ने का। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस मैम। ओके। तो हमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसका पूरा नाम है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। अगर हम एक एक वर्ड को अलग करके उसका मीनिंग देखें तो बिजनेस सबको पता है, जब हम कुछ एक छोटी अमाउंट की या एक जो भी अमाउंट जैसी हमारी इन्वेस्टमेंट या जैसी हमारी जितनी हमारी पॉकेट है उस हिसाब से हम जब एक अमाउंट इन्वेस्ट करके या कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना एक क्या बोलते हैं, अपना एक सेटअप स्टार्ट करते हैं या एस्टेब्लिश करते हैं, वो हमारा बिजनेस कहलाता है। किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, होलसेल का हो सकता है, रिटेल का हो सकता है, ठीक है। मे भी हो सकता है हमारा वर्चुअल बिजनेस हो। वर्चुअल बिजनेस समझते हो, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका कुछ भी फिजिकल नहीं है, सब वर्चुअल है, सब कुछ ऑनलाइन डीलिंग होती है या नहीं होती है। तुम जो भी इनकी डीलिंग होती है वो तुम उसे क्या कर सकते हो, उससे फील कर सकते हो। कुछ भी क्या होता है, सब इंटेंजिबल होता है, ठीक है। उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हमने क्या किया, एक ऐप डाउनलोड किया। ऐप में हमने जब डाउनलोड किया, हमने उसके होम पेज पर आके देखे, कैटेगरी बनी हुई थी, हमें जिस कैटेगरी की खाने की अगर हम चाहिए तो हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को देखेंगे। अगर हमें कुछ क्लोथिंग एप्रल्स को चाहिए तो हम उधर सेक्शन में जाएंगे, फुटवेयर चाहिए। तो इस तरीके से हर एक कैटेगराइज कर दिया गया है हर एक प्रोडक्ट को, और उस कैटेगरी अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग हमें जो चाहिए होता है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। हम ऑर्डर करते हैं, प्लेस करते हैं, कुछ एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर, विद इन 4 to 5 डेज वो ऑर्डर हम तक डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, और उसके बाद हमसे फीडबैक भी मांगा जाता है कि जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की गई, वेदर वो डिलीवरी सर्विसेज हो या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो, आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, ठीक है। हम दुकान पर जाते हैं, जैसे अब मान लो तुम्हें ब्रेड लेने जाना है, तो तुम उसके लिए शॉप पर गए, वहां तुमने देखा बहुत सारी ब्रेड्स थी, वैरायटी थी, तुम्हें कौन सी लेनी है, तुमने वो ली, खरीदा, घर चले आए, ठीक है। तो ये भी एक शॉप हुई, ये भी एक बिजनेस है भाई। जो शॉपकीपर है जिसकी शॉप पर तुम गए वो भी तो एक बिजनेस ही कर रहा है, ठीक है, सामान को बेच रहा है, उसने दुकान खोल रखी है। बट उसमें और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में फर्क है, वो हमारा ऑनलाइन क्या बिजनेस कहलाता है, ठीक है। तो अब ये तो हमारा हो गया बिजनेस की बात। पॉलिसी पर अगर हम आए तो पॉलिसी क्या होती है, हम अपने बिजनेस का वो जो हम सेटअप कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से डील कर रहे हैं अपने बिजनेस को। हमने उसको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमने कुछ एक पॉलिसीज बना रखी होंगी, लाइक जैसे छुट्टियों वगैरह की एचआर पॉलिसीज होंगी। जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज हैं उनको हम क्या वेज पे कर रहे हैं या क्या सैलरी पे कर रहे हैं उसके लिए हमने कुछ पॉलिसी। तो इस टाइप की पॉलिसीज हमारी, ये पॉलिसी हो गई। अब बात आती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हमारी वो क्या बोल सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज होती हैं जिसके थ्रू जो हम अपने बिजनेस में ये सोच के उनका फॉर्मुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि हमें अपने बिजनेस को इनडेफिनेटली लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए कहाँ आगे ले जाना है, ठीक है। और अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम नॉर्मली तो नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं स्टार्ट, ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए और कॉम्पिटिटर्स भी होंगे मार्केट में। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट की मोनोपोली हो। तो उस मोनोपोली है नहीं, बहुत सारे मार्केट में प्लेयर्स हैं, बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अब हमें अपने प्रोडक्ट को आगे रखने के लिए जो एक क्यू है उसमें अगर हमारा प्रोडक्ट आगे रहे, हम मैक्सिमम नंबर्स में अपने कस्टमर्स को इंक्रीज कर सके, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करेंगे जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ के अब खुद आगे बढ़ सके, अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके। जब ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा उसका हम उतना ही ज्यादा अपने एम्प्लॉयज को भी पे कर पाएंगे। तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, उनकी जॉब की तरफ उनका एक अट्रैक्शन होगा, वो मेंटेन रहेगा, जिससे वो
अपनी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए इन सबका फायदा किससे मिलेगा, हमारे बिजनेस को। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया कि बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। अब ये जो बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली हमारे दो सब्जेक्ट से मिलकर बना है। एक तो है बिजनेस पॉलिसी, नाम से ही पता लग रहा है। दूसरा होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें से हमने सिर्फ एक टर्म को ले रखा है, जिसे हमने बोला स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं बिजनेस पॉलिसी की। बिजनेस पॉलिसी बेसिकली क्या होते हैं, कोई सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ डिसीजंस होते हैं जो किस लिए लिए जाते हैं, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, या फिर सिर्फ प्रॉफिट को ही इंक्रीज करने के लिए ही नहीं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। सपोज इस साल तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, इस समय सिचुएशंस तो अच्छी नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चले या तुम्हारे क्या हो, तुम्हारा प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा हो, ठीक है। जैसा बिजनेस के चारों ओर की सराउंडिंग्स या एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही बिजनेस को अपनी क्या करनी पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग ये बिजनेस क्या करता है, रोल प्ले करता है, ठीक है। दो चीजें होती हैं जिस पर किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज या किसी भी फॉर्म का क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट डिपेंड करता है। वो क्या होती है वो दो चीजें? वो दो चीजें होती हैं फर्म की इंटरनल कैपेबिलिटीज, साथ ही साथ किसी भी फर्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल कैपेबिलिटीज में फर्म की जो भी उसने पॉलिसीज बना रखी हैं वो आती हैं, फर्म के एम्प्लॉयज आते हैं, किस तरीके का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा रही है फर्म अपने एम्प्लॉयज को, वो आता है। मतलब वो सारी चीजें जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट फर्म के अंदर काम करने वाले लोगों पर पड़ता है, वो होती है फर्म की इंटरनल कैपेबिलिटी। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। फर्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, बोलो, बता चुके हैं। फर्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिससे कोई भी फर्म क्या होती है, फर्म की बेसिकली सराउंडिंग्स और या वो एटमॉस्फेयर जिसमें कि किसी भी फर्म को काम करना ही होता है। लाइक इस समय देखो जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, एक ऐसे कहा जाए एक बहुत बड़ी पैंडेमिक है, जिससे शायद ऑल ओवर इंडिया एक एक पर्सन जिसे फेस कर रहा है, और इसका असर हर एक चीज पर आ रहा है, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो, चाहे वो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, हमारी इवन खुद की तुम लोगों की पढ़ाई पर आ रहा है फर्क, ठीक है। एक पर्सन की अर्निंग पर आ रहा है, सेविंग पर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब उसके इतने सारे डायमेंशंस इफेक्टेड हैं उससे, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी बिजनेस को भी इफेक्ट करेगा ही करेगा। ऑब्वियस सी बात है जिस चीज की सेल कभी सोची नहीं थी, मास्क की अगर हम बात करें, तो इस समय जितनी सेल मास्क की है, क्या आज से 10 साल पहले उतनी सेल थी? नहीं। मास्क सिर्फ वो कुछ एक लोग यूज करते थे जिनको शायद ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो डायरेक्ट एयर, क्योंकि देखो जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो भी एयर फ्लो हो रहा है, जो भी हवा बह रही है, वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि बहुत पोल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे केस में सिर्फ वो पर्सन मास्क यूज करता था जिसको कोई ना कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मीन सांस लेने वाली प्रॉब्लम, सांस से कोई प्रॉब्लम है, या किसी को अस्थमा है, इस टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर हम आज के केस में बात करें, शायद मास्क बनाने वाली कंपनीज को बहुत प्रॉफिट है, और ये ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मास्क जैसी चीज पर भी लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो दो मेन चीजें होती हैं, कौन कौन सी? एक फर्म की इंटरनल कैपेबिलिटी और फर्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये दोनों वो फैक्टर्स होते हैं जिस पर किसी भी फर्म की सक्सेस क्या होती है, डिपेंड करती है, ठीक है। अब बिजनेस पॉलिसी refers to a set of management decisions oriented towards enhancing and sustaining the firm's competitive advantage based on a system of intrinsic and extrinsic value। तो बिजनेस पॉलिसी को क्या कहा गया? ये एक सेट है किस चीज का? मैनेजमेंट डिसीजंस का, जो कि लिए जाते हैं किस लिए? फर्म के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि क्या हो भाई, सीधी सी बात है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंक्रीज होगी, दैट मीन्स फर्म अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही है। ऐसे केस में अगर ऐसा होगा तो ऐसे केस में फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाएगी, ठीक है। Business policy defines the scope or spheres within which decisions can be taken by the subordinates in an organization. It permits the lower level management to deal with the problems and issues
without consulting top level management every time for decision. Business policies are the guidelines developed by an organization to govern its actions. They define the limits within which decisions must be made. बार बार बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें कई चीजें रिपीटेड वे में यूज होंगी। क्या है, हमारे बिजनेस जो भी मैनेजमेंट है, बिजनेस है, उसमें 3 टाइप का मैनेजमेंट काम कर रहा है। कौन-कौन सा? टॉप लेवल, जिसमें फर्म के जो भी हायर अथॉरिटीज है, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो होंगे। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैनेजरियल लेवल के सारे पर्सन होंगे जो जिनका काम क्या होता है, जो भी पॉलिसीज ऊपर से, ऊपर मीन टॉप लेवल जो होता है वो पॉलिसीज बनाता है, फॉर्मुलेट करता है, उसके आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो मिडिल लेवल पर ट्रांसफर कर देता है काम। मिडिल लेवल पर जो पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन होना होता है वो डायरेक्ट टॉप लेवल के थ्रू ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है अगला लेवल, लोअर लेवल। वहां पे जो भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होनी होती है वो किसके थ्रू होती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू। ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटे से छोटी बात की भी अगर कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए लोअर लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट तुरंत हायर लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, क्या होता है कि कई बार लाइक सपोज हम लोग ऑपरेटिंग स्टाफ में हैं, हम कोई मशीनरी ऑपरेट करते हैं। अब वो मशीनरी को लेकर अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, लाइक वो मशीनरी में डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, सपोज उसकी जो लाइफ साइकिल थी वो 2 साल की थी, बट आज 4 साल हो चुके हैं, बट स्टिल फर्म में वही मशीनरी यूज हो रही है और फर्म वैसे ही आउटपुट जनरेट कर रही है। बट इसका असर कहीं ना कहीं कहाँ हो रहा है? फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्यों? कोई आइडिया? बोलो, बोलो बच्चों, बोलो तो सही। देखो, अगर जैसे सपोज हमने कहा कि अगर हम मशीनरी पर काम कर रहे हैं, मशीनरी में डेप्रिसिएशन हो गया, ये डिसीजन हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक बड़ा डिसीजन है। सपोज मशीनरी की कॉस्टिंग 1 लाख प्लस है, तो ये डिसीजन अकेले हम सोल डिसीजन नहीं दे सकते हैं कि ऐसी ही मशीनरी हम ये खराब हो गई तो इसको रिमूव करके या रिप्लेस करके एक नई मशीनरी ले लेते हैं। ठीक है, हमें अगर उस मशीनरी में थोड़े बहुत कोई चेंजेस करने होंगे, वो हम अपने एंड से खुद से डिसीजन ले सकते हैं, बट एज सच अगर कोई मेजर चेंजेस होंगे तो वो डिसाइड हम खुद से नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो भी बिजनेस पॉलिसी में बेसिकली जो भी गाइडलाइंस डेवलप की जाती हैं बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस या ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बाय द ओनर ऑफ द फर्म टू गवर्न डिसीजंस इनटू एक्शंस। बेसिकली बिजनेस पॉलिसी में जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसको हम क्या करते हैं? बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, लिखा है बिजनेस पॉलिसी ऑल्सो डील्स विद एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज विद विच ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव। Business policy is the study of the policies, roles and responsibilities. Responsibilities. कहाँ गए? एक सेकेंड। Roles and business policy is the study of the roles and responsibilities of top level management. The significant issues affecting organizational success and decisions affecting organization in the long run. बिजनेस पॉलिसी जो होती है वो सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज ही नहीं, साथ ही साथ रिसोर्सेज की एक्विजिशन पर भी बहुत क्या करती है? जोर देती है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हम एक्वायर कर पाएंगे उतना ही मैक्सिमम आउटपुट हम जनरेट कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्कार्स रिसोर्सेज and we have to deal all problems with those resources only. Fine. तो नेक्स्ट हमारा क्या इसका मतलब क्या है? बिजनेस पॉलिसी जो होती है वो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पर्सन होते हैं उनकी
रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ही स्टडी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी और बिजनेस पॉलिसी की इम्पोर्टेंस इसलिए भी या सिग्निफिकेंस इसलिए भी और ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को so it is the study of the roles and responsibilities of top level management, the significant issues affecting। अगर जो भी पॉलिसीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट असर किस पर जाता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पर। क्यों? क्योंकि अगर हमारी अप्लाई या इम्प्लीमेंट की हुई पॉलिसी अप टू मार्क नहीं होगी, ऐसे केस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएगा, और जिसका असर फर्म पर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होगा। क्यों? क्योंकि जो भी फर्म को प्रॉफिट होता है वो एक दो दिन, एक दो महीने के लिए नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद बहुत सारे कुछ स्ट्रेटजिस्ट हुए थे, लाइक विलियम गोयल, नेक्स्ट है अब कौन कौन से थे? विलियम ग्लुएक थे, फ्लिपो थे, मिलर थे, ये सब, इन सब ने लगभग हम बिजनेस पॉलिसी को क्या कहा कि ये क्या है, कि स्टेटमेंट है या डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है, या फिर क्या है, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक, या फिर ग्लुएक ने कहा ये एक लॉन्ग रेंज प्लानिंग है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग मीन्स जो भी हम प्लान बना रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, ज्यादा समय के लिए बना रहे हैं। ठीक है, जो भी हम पॉलिसीज को बना रहे हैं या पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस पे, वो सिर्फ 1 या 2 साल के लिए नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं नेचर की। बिजनेस पॉलिसी का क्या नेचर या क्या फीचर हो सकता है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? तो नेचर, याद रखना, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही चीज होती है। ठीक है, तो और हाँ नहीं, हाँ, सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है, हम बिजनेस में पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन या प्लानिंग क्यों करते हैं? बोलो, ये तो पता होगा सबको। बोलो, हम अपने बिजनेस में पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन क्यों करते हैं? मैम, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। एग्जैक्टली यही तो हमारा मेन पर्पस होता है कि हम प्लानिंग के तहत अगर अपने बिजनेस को चला रहे हैं तो क्यों, जिससे कि हमारा बिजनेस जो है स्मूथ वे में चलता रहे, फॉर जितने भी टाइम पीरियड के लिए हो, आराम से चलता रहे। हम अपना अगर बहुत प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे तो कुछ इतना अमाउंट की जितना हमने इन्वेस्ट किया है उससे कुछ बढ़ के हमारा बिजनेस क्या हो जाए, चलने लग जाए। और जो भी सबसे इम्पोर्टेंट, हम प्लानिंग इसलिए भी करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेट इसलिए भी करते हैं, जो भी हमने और कुछ बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कराने के लिए ऑब्जेक्टिव्स या गोल डिसाइड किए हैं, ठीक है, उनको भी हम विद इन टाइम, विद इन गिवन टाइम पीरियड उन गोल्स को अचीव कर ले। जितने ज्यादा से ज्यादा गोल्स हम एक कम टाइम पीरियड में अचीव कर पाएंगे, उतने ही ज्यादा क्या होगा, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट है रिलेशनशिप टू अदर ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी बिजनेस हो, उसके जो भी गोल्स होंगे या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो कुछ भी, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? बोलो, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं या रिलेटेड होते हैं। ओवरऑल सभी बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या, कि अपने बिजनेस के मिशन, विजन और गोल और ऑब्जेक्टिव्स को विद इन टाइम फिनिश करके, टाइम से प्लानिंग के तहत काम करके हम अपना काम आगे बढ़ाएं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंटेशन, नहीं, कॉम्प्लीमेंटेरीनेस। अच्छा हाँ, अब देखो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो भी हम बिजनेस में पॉलिसी को ला रहे हैं वो इस टाइप की होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए अदर पॉलिसीज से। ऐसा क्यों होना चाहिए?
क्यों? क्योंकि कोई भी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ तभी अच्छी कहलाएगी कि उससे रिलेटेड जो अदर पॉलिसीज किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रही हैं, उन पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, या एक से दूसरी पॉलिसी की वजह से किसी भी फर्म में अमंग द एम्प्लॉयज किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा, लड़ाई, ऐसे। ठीक है। अब ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी, ठीक है, बार बार बहुत, सपोज तुमने अपने बिजनेस में अभी कोई नई पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया, ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है वो शायद उतना प्रॉफिट नहीं दे पा रही है जितना दूसरा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए? कोई भी अगर हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। स्टेबल तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि अगर किसी पर्सन को लग रहा है कि किसी भी पॉलिसी में थोड़े बहुत चेंजेस करने से अगर फर्म को प्रॉफिट होता है, तो इस हिसाब से जो भी हम पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो पॉलिसीज बहुत ही फ्लेक्सिबल मोड में होनी चाहिए कि इफ एनी टाइप ऑफ चेंजेस इज नीडेड देन आई कैन चेंज इट, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फेयरनेस एंड ऑनेस्टी। हमें जो भी हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उसमें हमें बहुत ही फेयर होना होगा, और साथ ही साथ उस अपने बिजनेस में हमें ऑनेस्टी को मेंटेन रखना होगा कि हम अपनी जो भी हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो एकदम फेयर है, उसमें किसी भी एम्प्लॉय का, इवन शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, इवन बिजनेसमैन इटसेल्फ, किसी को भी कुछ भी एक्स्ट्रा लॉस ना हो, ठीक है। और एक और चीज, वो क्या, कि जो भी जैसे अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो ये तभी हो पाएगा जबकि हम अपनी चीजों को, मीन्स कोई भी फर्म अपनी चीजों को डिस्क्लोज ना करे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बीइंग नोन, अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। ऑब्वियस सी बात है, हम जिस भी टाइप की जो जो पॉलिसीज अपने बिजनेस में, ठीक है, अपने बिजनेस में इंक्लूड कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए? इजली एक्सेप्टेबल होना चाहिए बाय एवरीवन। फर्म में एक सिर्फ टॉप लेवल या मिडिल लेवल या सिर्फ लोअर लेवल मैनेजमेंट से ही फर्म नहीं रन करती है ना। उसके लिए फर्म को क्या करना होता है? जो भी हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करा उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, मीन्स उसकी फॉर्मुलेशन स्टेज में हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में और भी मेंबर्स हैं जिनका इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, वो उनसे वो वेल नोन होने चाहिए और उनको वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और साथ ही साथ एक्सेप्टेड भी। हो गया। नेक्स्ट क्या है? पॉलिसी शुड बी इन राइटिंग। ऑब्वियस सी बात है, जो भी हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, कुछ भी वर्बल नहीं होना चाहिए, कि जिससे आगे चल के अगर कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को अगर लगे कि उसे उन पॉलिसीज से प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में हम उन्हें वो क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा रिटन फॉर्म में पॉलिसीज का मेंशन है वो हम उन्हें दिखा सकते हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? सिंपल एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी माने होता है कि डिलेमा, ठीक है, दुविधा जिसे हिंदी में कहते हैं। जो भी हमारी बिजनेस की पॉलिसीज हो, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और वो एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, मीन्स कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन, बिजनेस ओनर परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? सप्लीमेंट्री टू अदर पॉलिसी, सप्लीमेंट्री टू अदर पॉलिसी।
मीन्स जो भी हमारी क्या हो बिजनेस में यूज की गई पॉलिसी हो वो और भी जो अदर पॉलिसीज यूज हो रही हैं इम्प्लीमेंट हो रही हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री के तौर पर काम करना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्यों, क्योंकि सारी पॉलिसीज एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है comprehensiveness. Comprehensiveness means any policy that is to be adopted should be broad based, that is adequately comprehensive, covering wide scope and all possible issues of common interest. जो भी हम पॉलिसीज को अपने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो इस टाइप से होनी चाहिए। ठीक है, वो इस टाइप की, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में होनी चाहिए और वो इस तरीके की भी होनी चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम कवर कर सके अपने बिजनेस से रिलेटेड उसी एक ही पॉलिसी में। नेक्स्ट क्या है, consistent with public policy. The policy to be framed should as far as possible be in compliance with the public policy, and work done by the business enterprise should be of such nature as to receive a word of appreciation from the public. जो भी गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए पॉलिसीज बनाई है, हमारी खुद की पॉलिसीज जो हम फर्म एज अ फर्म बना रहे हैं, वो पता है जो भी पॉलिसीज है वो इस तरीके से उसकी फ्रेमिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि इस तरीके से फ्रेमिंग होनी चाहिए कि वो उससे उसका एप्रिसिएशन ही हो, जो भी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट कर रहा है वर्ड ऑफ माउथ फॉर्म में एप्रिसिएशन हो बाय द पब्लिक। मीन्स पब्लिक को किसी भी बिजनेस की किसी पॉलिसी से किसी टाइप का कोई हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट ही होगा आई थिंक। हाँ, एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिकल स्टैंडर्ड, एथिक्स की भी बात होती है, कोई भी बिजनेस किसी भी टाइप का फ्रॉड, चीट या डिफॉल्टर का काम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यही कहा जाएगा दैट पर्टिकुलर बिजनेस विल नॉट फॉलो हैज नॉट फॉलो व्हाट, बोलो, तो एथिकल स्टैंडर्ड हमारी पॉलिसी इस टाइप की होनी चाहिए कि वो किसी भी एथिक्स को वॉयलेट करके काम ना करे। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड सेट हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करे। ठीक है, और अगर हम इस तरीके से ही अब हमारा बिजनेस रन करेगा जैसा कि हम अपनी पॉलिसीज के फॉर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस केस में ही हमारे बिजनेस की स्मूथ रनिंग स्मूथ वर्किंग होती रहेगी। अब बताओ जितना बताया है उतना क्लियर है? यस मैम। ओके, तो एक काम करते हैं, ये फाइल अभी हम तुम लोगों को तुम्हारे क्लास ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो जितना आज अभी तक बताया, आज तो खैर ज्यादा नहीं बता पाए, सिर्फ ये बताया बिजनेस पॉलिसी क्या होती है और नेचर। ठीक है, हम जो तुम लोगों को अभी फाइल भेजेंगे उसमें आगे के भी टॉपिक्स होंगे, उतना नहीं जितना अभी बता रहे हैं, जितना आज समझाया है उतने टॉपिक्स एक बार पढ़ के देखना। ठीक है, सारे पॉइंट्स, कोई अगर नहीं क्लियर हो पाएगा तो फिर बताना, तो कल के लेक्चर में क्लियर करेंगे। फाइन? यस मैम। किसी को कुछ पूछना वगैरह तो नहीं है? नो मैम। ओके, तो हम वाइंड अप करें बच्चों? यस मैम। ओके, थैंक यू। थैंक Thank यू you. मैम। ओके ओके।